नमस्कार मित्रों। आगामी 11 फरवरी 2023 दिन शनिवार से कस्पल इंटरलिंक थ्योरी की क्लासेस जो हैं वो आरंभ हो रही हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सैटरडे और संडे शाम को 7 बजे से लेकर के 8:30-9 बजे तक का समय निर्धारित है। कस्पल इंटरलिंक थ्योरी जो है वो खुल्लर पद्धति है। इसको सभी कोई आज की तारीख में भली भांति जानते हैं। तो CIL एस्ट्रो रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली की तरफ से कस्पल इंटरलिंक थ्योरी की क्लासेस जो हैं वो 11 फरवरी से आरंभ हो रही हैं। इसकी जो डिटेल्स हैं वो आप देखें कि ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ्स की रहेंगी और क्लासेस सैटरडे संडे टाइमिंग जो है वो 7 PM टू 8:30 और 9 PM तक जाएंगी। जो फीस है वो कोर्स की जो फीस है वो 20,000 है। और अगर आप सॉफ्टवेयर के साथ लेते हैं जिस सॉफ्टवेयर का कॉस्ट 22,000 है, बट आप दोनों कोर्स और नक्षत्र ज्योतिष सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो आपको मात्र 35,000 में ये दोनों ही चीज़ें अवेलेबल होंगी। और आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहेंगे तो भी इंस्टॉलमेंट में आपको मिल जाएगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त जो है वो आपको धनराशि देने की जरूरत नहीं है। क्या क्या सीखेंगे यहाँ पे इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, चैप्टर 1 के अंदर हमने जो रखा है वो फंडामेंटल्स हैं। और फंडामेंटल में आपको पोजिशनल स्टेटस के बारे में बताएंगे, बिहेवियर ऑफ राहु एंड केतु के बताएंगे के बारे में। और स्टार प्रपोजल सब डिस्पोजेस जो है बेसिक थ्योरी जो है उसके बारे में जानेंगे। प्रोमिसेस और डिनाई के बारे में जानेंगे कस्पल के। चैप्टर 2 के अंदर फर्स्ट हाउस से रिलेटेड जो भी क्वेरी होती हैं उसके बारे में जानेंगे, जैसे लॉन्गिविटी शॉर्ट है, मीडियम है, फुल लाइफ स्पैन है ना। अननेचुरल डेथ के बारे में जानेंगे, हेल्थ के बारे में जानेंगे, सक्सेस एंड फेल्यूर इन लाइफ के बारे में जानेंगे। ठीक है। और स्टेटस, रेस्पेक्ट, डी फेम इन लाइफ कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट हाउस जो है, जो सेकंड हाउस है चैप्टर 3 उसमें वेल्थ है ना। ऑब्टेनिंग ज्वेलरी है, ऑब्टेनिंग लोन है, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर है, डिफेक्ट इन स्पीच और विजन है। तो ये जो सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, सेवेंथ, एट, नाइन्थ एंड टेंथ की जो हाउसेस हैं वो किन किन इवेंट्स को सिग्निफाई करती हैं और उनके बारे में कैसे पढ़ते हैं कि उसकी प्रोमिसेस है या उन चीज़ों की डिनाई है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके आगे चलते हैं। जो हमारा 10th हाउस है, 9th हाउस है, इसके बारे में जानेंगे क्या क्या चीज़ें 9th हाउस से देखते हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। 10th हाउस में प्रोफेशन है, नेम एंड फेम है ना। और दूसरी जो कैरियर से रिलेटेड जो आपकी इवेंट्स होते हैं वो उसके बारे में थॉरोली जानेंगे। 11th हाउस के बारे में जानेंगे क्या क्या देख सकते हैं वहां से। 12th हाउस के बारे में देखेंगे क्या क्या देख सकते हैं। इसके साथ में आप देख पाएंगे यहाँ पे चैप्टर 13 में दशा फिक्सिंग, कैसे दशा को फिक्स करते हैं किसी भी इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए। यहाँ पे आप ये सारी चीजें जो है वो देख पा रहे हैं। जो टाइमिंग ऑफ इवेंट है, दशा फिक्सिंग्स के जो रूल्स हैं, डेथ केस के अंदर आपके जो मेजर इवेंट ऑफ द लाइफ है, मैरिज है, चाइल्ड बर्थ है या दूसरी चीजें हैं, भुक्ति लॉट को कैसे फिक्स करते हैं, सूक्ष्म प्राणा लॉट को किस तरीके से फिक्स किया जाता है, क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए एक प्लेनेट की दूसरे प्लेनेट के साथ जो जिस घटना को दे पा रहे हैं, इसके बारे में थॉरोली जानेंगे। फिर ट्रांजिट के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांजिट के अंदर आप यहाँ पे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको आप एक एक करके पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये इतना ही नहीं है, इसके बाद जो है ना प्रोग्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। और ऑफ कोर्स बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जो है ना वो तो हम पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे। ये जो आपका कोर्स है ये 3 महीने में हम लोग फिनिश करेंगे। और जो मेन मोटिव है मेरा वो रहेगा कि आपको जो प्रिडिक्शन मेथड है, बहुत सारे लोगों ने कोर्स तो किया है
बट हो क्या रहा है आज की तारीख में कि जब वो प्रिडिक्शन करने जाते हैं तो वो प्रिडिक्शन जो है ना वो सही नहीं बैठती। ये बहुत सालों तक हम लोगों के साथ भी ऐसा रहा था कि आप प्रिडिक्ट करते हैं, आप समझ रहे हैं अपने आप को कि नहीं भाई मुझे तो सारी चीजों का पता है। अगर कोई मैरिज पूछ ले तो एक प्लेनेट को जो है ना वो हम पढ़ लेते हैं कि भाई वो स्टार लॉर्ड के थ्रू साथ में गया है, सब लॉर्ड के थ्रू 5 और 11 में गया हुआ है, उसका सब लॉर्ड जो है वो फेवरेबल हाउसेस में है, तो ये प्लेनेट शादी देगा। ऐसे ही जो महादशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म और प्राणा जो है वो सब 7 5 11 में है तो शादी हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। या जब आप प्रिडिक्ट करते हैं तो वो पता चला वहां पे शादी नहीं हुई। ऐसी क्या टेक्निक है जिससे आप पिन पॉइंट कर सकते हैं, टाइमिंग ऑफ इवेंट जो है ना वो आप बता पाएंगे? ये इधर कुछ सालों के रिसर्च में पता लगा कि हर वो प्लैनेट जो कि किसी घटना को दे रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे वो घटना घटित होगी। उसके कई सारे जो है ना वो कारण हो सकते हैं। पहली बात हो सकती है कि जो दशा आपने फिक्स की है वो दशा जो है वो दिखने में तो लगती है कि भाई ये शादी दे सकती है, लेकिन वो जो दशा फिक्सिंग की है आपने वो प्रॉपर टाइम में नहीं किया आपने। केवल आपने प्लेनेट को देखा और आपने एक लाइन में सजा दिया कि हाँ भाई ये महादशा, ये भुक्ति अंतर सूक्ष्म प्राणा यहाँ पे हो जाएंगी। पर वो कई बारी जो होता है ग्रह जो है वो अपना संबंध उस हाउस के सब लॉर्ड के साथ ठीक तरीके से नहीं बना पा रहे, या वो इतना स्ट्रांगली उस चीज को नहीं दे पा रहे। उसमें जो डिनाइल वाले हाउसेज है वो ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वो 7 5 11 को ऑपरेट नहीं होने दे रहे। चलो एक बार मान लेते हैं कि जो आपने दशाएं फिक्स की हैं वो बहुत स्ट्रांग भी है और वो घटना को दे भी पा रहा, तब भी नहीं हुआ। तो हम थोड़ा घूम के देखते हैं कि जो ट्रांजिट है हमारा उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है। यानी कि जो ट्रांजिट है, यानी जो दशा लॉर्ड है वो जब ट्रांजिट कर रहे होते हैं जिस समय घटना को देना चाहिए आपके हिसाब से, तो वो जिस साइन स्टार सब वो सब पे होते हैं वहां पे कुछ टेक्निकली कोई फॉल्ट आता है जिसको आप समझ नहीं पाते कि ये यहाँ पे नहीं होने दे रहा है, ट्रांजिट अलाउ नहीं कर रहा है इवेंट को। वो टेक्निक शेयर करूंगा आपके साथ। फिर बारी आती है प्रोग्रेशन की। यहाँ पे आपने दशा भी सही फिक्स कर ली, आपने ट्रांजिट भी सही फिक्स कर लिया, लेकिन तब भी घटना घटित नहीं हुई। तो आप घूम के देखो प्रोग्रेशन में, तो पता चला प्रोग्रेशन के अंदर जो है ना वो वहां पे कुछ ऐसी टेक्निकल जो है ना इश्यूज हैं जो कि वो होने नहीं दे रहा। वो क्या चीजें हैं, देखने में तो सरल लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे तो सब दिख रहा है पर क्यों नहीं हो रहा है। ये टेक्निक जो है ना वो शेयर करूंगा आपके साथ। फिर आ जाते हैं इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून। कई बारी जब आप तारीख फिक्स करते हो या टाइमिंग ऑफ इवेंट फिक्स करते हो तो वो वहां पे जो इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून है और जो एसेंडेंट का जो को रूलिंग प्लैनेट है वो वहां पे उस घटना को जो है ना वो अलाउ नहीं कर रहा है। वो क्या चीज है? मून का स्टार लॉर्ड भी लिंकेजेस जो है ना वो प्राइमरी हाउस के सब लॉर्ड से बना रहा है, सन का सब लॉर्ड भी बना रहा है, तभी भी कुछ ऐसी चीजें होती जो कि वहां पे अलाउ नहीं कर रही होती है उसको। वो लगता देखने में कि भाई सब तो ठीक था, 7 5 11 में, तब भी नहीं हो रही शादी। फिर आप देखो कि जो ट्रांजिट ऑफ जुपिटर है या डेथ केस के अंदर ट्रांजिट ऑफ सैटर्न है, उनका ट्रांजिट भी प्रॉपर है कि नहीं है। तो कई ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो इधर पिछले कुछ सालों के अंदर पता चली कि भाई केवल आपने विभिन्न भावों से संबंधित जो घटनाएं हैं उसको तो आपने देख लिया कि प्राइमरी क्या है, सपोर्टिव हाउस क्या है, और सीधा वहां से प्रिडिक्ट कर रहे हो। तो वो प्रिडिक्ट नहीं हो पा रही है सही तरीके से। वो क्या टेक्निक है वो शेयर करूंगा, और ये जान के आपको हैरानी होगी कि आप केवल बड़ी घटनाओं के लिए सैटर्न का जो ट्रांजिट है और जुपिटर का जो ट्रांजिट है, सन का जो ट्रांजिट है और मून का जो ट्रांजिट है, केवल इतना ही आप देख पाए तो आप घटना का जो समय है वो आप लगभग प्रिडिक्ट कर पाते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि किसी जातक की जो मृत्यु है वो प्रिडिक्ट होनी है किसी कारण से, भगवान न करे, और ये हम कहते भी नहीं कि आप किसी की डेथ प्रिडिक्ट कीजिए, बट जो रूल्स हैं डेथ के लिए, उसमें आप देखोगे कि जो सैटर्न का जो साइन लॉर्ड है उसका जो संबंध है वो मृत्यु के भाव से, यानी कि 8th हाउस के जो सब लॉर्ड हैं उसके साथ एक खास तरीके से निर्धारित होता है, संबंध जो है ना स्टैब्लिश्ड होता है। और ये इस एस्टेब्लिशमेंट के पहले आपको एक और चीज बहुत ध्यान में रखनी होती है कि आपकी जो कुंडली बीटीआर करी है आपने बोथ टाइम रेक्टिफिकेशन, उसमें उसको लाइफ स्पैन क्या मिला हुआ है, जो इसकी गणना है ये है तो बहुत टफ, लेकिन अगर ये टेक्निक आपको पता चल जाए तो ये इस टेक्निक से आप ये जान पाएंगे कि जो अल्पायु है जातक, या जो मध्यम आयु है उसकी, या जो दीर्घायु वाले जातक हैं जिनको फुल लाइफ स्पैन मिली हुई, उसकी कब होगी। तो अगर सैटर्न का ट्रांजिट जो है ना किसी खास साइन के ऊपर जाने से डेथ होती है, तो हर जातक की मृत्यु 30 साल के अंदर हो जानी चाहिए, क्योंकि सैटर्न जो है वो 30 साल में पूरी की पूरी 12 राशियों पे घूम जाता है। तो हर किसी की तो 30 साल में होती नहीं है, 60 साल में भी हर किसी की नहीं डेथ होती है, 90 साल में भी जरूरी नहीं सबकी डेथ हो जाए। आप जापान देखें, वृद्धों का देश है, वहां पे तो लोग 100 साल पार जीते हैं, है ना। तो वो लाइफ स्पैन क्या है, इसको कैसे जानते हैं, इसके लिए भी कुछ टेक्निक जो है ना वो मैंने निकाला है। और वो टेक्निक इस्तेमाल जो करते हैं वो कस्पल से भी कर रहे हैं और दूसरी विधाओं से भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या टेक्निक है जिसकी वजह से आप लगभग लगभग वहां पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये होनी है। चाहे वो विवाह की बात हो कि जुपिटर जो है वो ऐसे साइन में ट्रांजिट करे जिसका लॉर्ड 7वें घर से अपना संबंध बना रहा हो और बहुत स्ट्रांगली बना रहा हो, भुक्ति लॉर्ड भी बहुत स्ट्रांगली हो, लेकिन उसके पहले फिर एक टेक्निकल जो है ना वो इशू आता है कि वो उसकी शादी जो है वो अर्ली है, या इन टाइम है, या फिर डिले है, या फिर नहीं होगी। तो नहीं होगी की तो बात ही नहीं करते, क्योंकि यहाँ शादी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अगर नहीं होनी तो सीधा ही मना कर देंगे, भैया डिनाइल है तो शादी होगी नहीं, तो कौन से उसमें शादी होगी। तो जुपिटर को बोलेंगे कि भाई इन 12 राशियों में इस खास राशि पे जाएगा तो शादी होनी चाहिए, बट जुपिटर तो 12 साल में घूम जाता है पूरी साइन में एक एक बार करके, ठीक है ना, 12 से 13 साल के। तो 12 साल में तो 13 साल में तो हर किसी की शादी नहीं होती, ना 24 में शादी होती है, ना 25 में होती है, ना कई बार 36 या 37 साल में होती है। वो क्या टेक्निक है, यहीं पे जाएगा, यही जो लाइफ का जो स्पैन है वहीं पे जाएगा तो होगी। तो वो कैसे फिक्स करते हैं, ये बहुत जो बहुत देर बाद समझ में आया कि भाई ये यहाँ नहीं होगी शादी। और किसी की शादी जो है ना वो आप देखो 40 साल में होगी है। और भुक्ति लॉर्ड तो कितनी बार आएगा जो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होगा मैरिज के लिए, है ना। वहां जुपिटर तो हर 12-13 साल में एक चक्कर पूरा घूम जाएगा। वो कौन सा पीरियड होगा, उसको कैसे लॉक करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मैं केवल प्रिडिक्शन मेथड पढ़ाऊंगा, और आप सभी को, जो भी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे और जो लोग सॉफ्टवेयर भी साथ में लेंगे, उनको मैं जो मेरी कस्पल इंटरलिंक थ्योरी की जो वीडियो कोर्सेज हैं वो मैं फ्री में दूंगा। जैसे जैसे कोर्स लेते जाएंगे वो मैं वीडियोस आपको पहले देता जाऊंगा, ताकि आप उसको पहले से पढ़ें, ताकि मेरा ज़्यादा समय जो है वो आपको फंडामेंटल्स में या दूसरी चीज़ों में जाया ना हो। और जल्दी जल्दी जो है ना वो हम आपको जो टाइमिंग ऑफ इवेंट है, वो कौन से टाइम में कौन सी घटना प्रिडिक्ट कैसे करनी है, ये टेक्निक जो है ना वो शेयर करूंगा आपके साथ। तो 11 तारीख फरवरी 11 तारीख से जो है वो क्लासेस शुरू हो रही हैं। उसके पहले आपने नामांकन कराना है। और फीस की डिटेल मैं दे चुका हूँ आपको। सॉफ्टवेयर नहीं लेना है कोई बात नहीं, 20,000 रुपये की फीस है,
वो आप ले सकते हो। इंस्टॉलमेंट करना चाहें फीस में, वो आप इंस्टॉलमेंट कर सकते हो। सॉफ्टवेयर लेना हो तो भी आप कर सकते हो। ठीक है। और आपको बेसिक नॉलेज जो है ना वो एस्ट्रोलॉजी की होनी जरूरी है, तभी इसको आप सीख पाएंगे। और इसके साथ में आपको कुछ दूसरी विधाओं के जो ट्रिक्स हैं वो भी बताऊंगा, जिनको आप क्लब करके बहुत नजदीक जा सकते हैं। वैसे तो कसवल इंटरलिंक के थ्रू ही अगर आप महारत हासिल कर ले तो आप प्रिडिक्ट कर पाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको मैं कुछ एक टेक्निक जो है दूसरी एस्ट्रोलॉजीज की, वो मैं जरूर दूंगा, जिसका मैं उपयोग करता हूँ। और उससे जो फलादेश है वो बहुत सटीक होता है। इवन आप किस तारीख में क्या घटित हो रहा है ये भी सीखेंगे। और आपको ये सब कुछ समझना है तो आपने ये कोर्स जो है वो ज्वाइन करना है। आप सभी के फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। आपको फर्दर और कुछ जानकारी चाहिए, आप मुझसे सीधा जो है वो संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो आपको पहले भाग के अंदर दिख जाएगा। अब मेरे कमेंट सेक्शन में भी आप देख पाएंगे नंबर डिटेल्स में। आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।